ओम शांति। 15 अगस्त 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, माया जीत बन जीवन मुक्त में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। माया जीत बनने के लिए आज विशेष अटेंशन देंगे याद के ऊपर। दूसरा, बंधन मुक्त बनना है। तीसरा, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। फोर्थ है कि हमें त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनना है। ये धारणा की पॉइंट्स अटेंशन में रखते हुए आज हम माया जीत बन बाबा से जीवन मुक्त में ऊंच पद प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे। याद के लिए आज बाबा ने कहा, बाबा को यथार्थ पहचान कर याद करना ही समझदारी है। बाप जो है जैसा है उस रूप से याद करना है। जो है मतलब बिंदु है, जैसा है उसकी महिमा और कर्तव्य, अर्थात उसको भी बिंदु रूप में देखना है और स्वयं को भी बिंदु समझना है। तो बिंदु बन बिंदु बाप को याद करने से हमारे पुराने हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे और हम आत्माएं पावन बन जाएंगी। इसकी जो याद की विधियां आज बाबा ने बताई, अंतर्मुखी हो भ्रिकुटी की कुटिया में मैं तपस्वी मूर्त आत्मा बाप की याद से राज्य भाग्य लेने का पुरुषार्थ कर रही हूँ। अर्थात आज हम अपने आप को देखें कि अंतर्मुक्ता की गुफा में मैं तपस्वी मूर्त आत्मा चुपके से बाबा को याद कर रही हूँ और गुप्त रीति से राज्य की अधिकारी बनती जा रही हूँ। दूसरी विधि बताई, मैं हीरो पाठधारी हूँ। हीरो पाठधारी का अर्थ है मैं ऑलराउंडर आत्मा हूँ। इस संगम पर बाप के साथ हीरो पाठ बजा रही हूँ, अर्थात बाप के साथ मददगार बन सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बता रही हूँ और स्वयं जीवन मुक्ति के में ऊंच पद की अधिकारी बनती जा रही हूँ। तो बाबा को अपना साथी बनाएंगे, तपस्वी मूर्त बन करके रहेंगे और अंतर्मुक्ता का अभ्यास करेंगे। दूसरी विधि बताई, बंधन मुक्त बनना है। तो बाबा ने कहा, किसी भी प्रकार का अगर कोई बंधन है, उस बंधन के बारे में सोचना नहीं है, कहना नहीं है। अगर सोचना और बोलना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे वो आत्मा उस बंधन से मुक्त होती जाएगी। बाबा ने कहा, उस बंधन में फंसना भी नहीं है, मजबूरी से भी नहीं चलना है। खेल खेल से कर्म करते रहेंगे तो अथक बन जाएंगे और हम उस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अगर हम उस बंधन के बारे में सोचते रहेंगे, उसके बारे में बोलते रहेंगे, तो अंतिम समय वो बंधन याद रहेगा तो हमें गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। तो आज बंधन मुक्त बनने की इस विधि को अटेंशन में रखना है। ना सोचना है उस बंधन के बारे में, ना बोलना है। बाबा की याद में खेल खेल में अपना पाठ बजाते रहना है। नेक्स्ट है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। तो बाबा ने कहा कि चक्र कैसे फिरता है, बाप आकर के तुम्हें नॉलेज देते हैं। जितना तुम स्वदर्शन चक्र फिराते जाएंगे, माया पर गुप्त रीति से विजय प्राप्त कर तुम भविष्य में जीवन मुक्त में ऊंच पद के अधिकारी बनते जाएंगे। स्वदर्शन चक्र है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को याद करना। सतयुग में आत्माएं जो हैं उस समय सुखी रहती हैं। सतयुग में हमेशा ही बड़ा दिल होता है, खुशियां ही खुशियां होती हैं। यहाँ का कोई रस्म रिवाज वहाँ पर नहीं होते हैं। द्वापर और त्रेता में हमारे 63 जन्म होते हैं, भक्ति शुरू हो जाती है। 5 विकारों रूपी माया
हप कर लेती है। और उस समय जैसे हम दुखी होते हैं तो संगम पर आकर के बाबा हमें पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं, फिर हम ब्राह्मणों को जन्म देते हैं और हमें ज्ञान दे करके ज्ञान डांस सिखाते हैं, और जिससे हम आत्माएं ज्ञान डांस के जो नए नए पॉइंट्स हैं उनका चिंतन करती हैं। हम बाप के साथ ऑलराउंड पार्ट बजाती हैं और हमारा जीवन कौड़ी से हीरे जैसा बन जाता है। तो ये आज स्वदर्शन चक्कर फिराने की विधि बाबा ने बताई। फिर बाबा ने कहा स्मृति में रखना है, मायाजीत बनने के लिए मैं त्रिकालदर्शी हूँ, त्रिनेत्री हूँ। बाबा ने कहा संगम पर तुम आत्माएं त्रिकालदर्शी हो, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। तुम आत्माएं ही त्रिलोकीनाथ हो, क्योंकि तुम आत्माओं का पाठ, तुम बच्चों का पाठ मेरे से जास्ती है, क्योंकि हम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हैं, सतयुग के भी मालिक बनते हैं, सूक्ष्म वतन में भी बाबा के साथ है। तो इसी तरह बाबा कहते तुम्हारा पाठ मेरे से जास्ती है, इसलिए तुम त्रिलोकीनाथ ठहरे। तुम तो जैसे कि मास्टर भगवान हो गए, लेकिन भगवान जानी जाननहार है जो हमें ये ज्ञान देते हैं। वो बीज और झाड़ का ज्ञान देकर हमें अपने जैसा बनाते हैं, नॉलेजफुल है। उन्हें पता है किसकी अवस्था कैसी रहेगी। जो कल्प पहले जैसी अवस्था थी वैसे ही इस कल्प में रहेगी। लेकिन बाबा इस समय राय देते हैं इतना अच्छा पुरुषार्थ करो कि तुम जीवन मुक्ति में ऊंच पद के अधिकारी बनो। तो इन सभी धारणाओं को ध्यान में रखते हुए आज हम अटेंशन देंगे भविष्य में ऊंच पद प्राप्त करने का। ओम शांति।